आइए एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इन दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन चेक करना है कि उनका सॉल्यूशन यूनिक होगा या फिर नो सॉल्यूशन होंगे या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इन केस अगर उनका सॉल्यूशन यूनिक होता है तो हमें उनका सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना होगा। आइए इनका सॉल्यूशन करते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, हमने अपने पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया है। 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में हम आसानी से a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो आइए पहले इनकी वैल्यू नोट करें। हम जानते हैं कि a1 x का कोएफिशिएंट होता है। a1 की वैल्यू 2 है, a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू माइनस 5 और c2 इज इक्वल टू माइनस 8। नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 and c1 upon c2 is equal to minus 5 upon minus 8, minus cancel, c1 upon c2 is equal to 5 upon 8। हम देख सकते हैं कि a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 आपस में इक्वल नहीं है। so a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So pair of equations have unique solution। हम जानते हैं कि जब a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 आपस में इक्वल नहीं होंगे तो उन पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक होगा। आइए अब इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इनका सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है, पहले वो फॉर्मूला लिखते हैं। x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। Put the value of a1, a2, b1, b2, c1 and c2 in above formula। अब हम इस जनरल फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे। x अपॉन 1 इंटू माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू y अपॉन minus 5 into 3 minus 8 into 2 is equal to 1 upon 2 into 2 minus 3 into 1। a1 is equal to 2, a2 is equal to 3, b1 is equal to 1, b2 is equal to 2, c1 is equal to minus 5, c2 is equal to minus 8। x upon minus 8 plus 10 is equal to y upon minus 15 plus 16 is equal to 1 upon 4 minus 3। x by 2 is equal to y by 1 is equal to 1 upon 1। हम देख सकते हैं कि x upon 2 is equal to y upon 1 is equal to 1 upon 1, ये तीनों टर्म आपस में बराबर हैं। so x upon 2 is equal to 1, x is equal to 2। इसी तरह y upon 1 is equal to 1, y is equal to 1। therefore x is equal to 2 and y is equal to 1।